ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 9th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो ये टेस्ट जो है कंपैरिजन टेस्ट, साथ ही साथ पी सीरीज टेस्ट हमने पिछले वीडियोस में बताया था, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है उससे हम स्टार्ट करते हैं। डी-एलम्बर्ट टेस्ट आखिर होता क्या है? लेट सीरीज UN बी द पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या कहता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट UN अपॉन UN प्लस 1, यानी कि UN और उसके बाद वाले टर्म से यानी कि n+1 टर्म, दोनों को जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहां पर कोई पर्टिकुलर L वैल्यू आती है, उसकी कोई लिमिट आती है। देन द सीरीज इज, तो इस कंडीशन में सीरीज क्या क्या हो सकते हैं? जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सीरीज कन्वर्जेंट हो सकते हैं उस केस में जब L जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, और सेकंड सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो सकते हैं उस केस में जिसमें L जो है वो 1 से लेस होंगे। तो ये दो कंडीशन इसमें है। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि सीरीज फेल्स टू डिसाइड द नेचर ऑफ द सीरीज इफ L इज इक्वल टू 1। तो 3 केसेस हमको मिले। अब L इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, L इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट एंड L इज इक्वल टू 1 सीरीज टेस्ट जो है फेल। तो देखो ये आपको पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर, इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू इनफिनिट। अगर इनफिनिट हमको मिल जाता है इसका रेशियो, तो हम कहेंगे कि जो सीरीज है हमारे पास UN वो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये कुछ पॉइंट्स है डी-एलम्बर्ट टेस्ट का, तो आप इसको याद रखिए, ये सारे जो है आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट, इज द इनफिनिट सीरीज 2 + 3 अपॉन 8x² प्लस 4 अपॉन 27x³ प्लस सो ऑन। ये हमारे पास nth टर्म इसका बन रहा है n+1 अपॉन n³ x⁴n फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब बताना है ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंस है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका nth टर्म है ये, इसको हमने UN ले लिया। अब UN+1 क्या आएंगे, इसमें हम +1 पुटअप करते हैं n+1, तो n+2 अपॉन n+1 होल क्यूब x⁴n+1, ये हमको UN प्लस की वैल्यू मिल गई। अब आगे देखो, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इस टर्म को हम डिवाइड किए, अब चाहो तो आप डायरेक्ट UN अपॉन UN प्लस 1 भी निकाल सकते हैं। हमने पहले UN+1 अपॉन UN हमने निकाल लिया, इज इक्वल टू n+2 अपॉन n+1 टू द पावर 4 n³ इंटू x। देखिए ये हमारे पास टर्म मिल गया। इसको डिवाइड करने के बाद ये आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। देयरफॉर द लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट UN+1 अपॉन UN इज इक्वल टू x। यहां पर अगर हम पुटअप करते हैं, देखिए इनफिनिट अगर हम पुटअप करेंगे इसके पोर्शन में, तो हमको क्या मिलता है, यहां पर x वाली वैल्यू मिलेगी। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहां से आप n को कॉमन ले लीजिए, n को कॉमन लेंगे यहां पर, तो 1 + 2 अपॉन n बच जाएंगे, और ये जो है पावर n⁴ हो जाएंगे। और यहां से अगर n को कॉमन लेते हैं हम, तो ये n⁴ ये हो जाएगा। तो n⁴ दोनों से कैंसिल होने के बाद हमको मिलेगा 1 + 1 अपॉन n। तो इनफिनिट पुटअप करने पर क्या मिलेगा हमको, जो है ओवरऑल ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और हमको मिल जाएगा x। ये जो x हमको मिल गया। अब इसको हम रेसिप्रोकल अगर करते हैं, तो UN को ऊपर और UN+1 को नीचे हम लेते हैं अगर, तो ये जो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन x। अब देखो डी-एलम्बर्ट टेस्ट में हमने बताया था इनका रेशियो अगर कोई पर्टिकुलर L वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास L वैल्यू आ गई, मीन्स पर्टिकुलर कोई लिमिट आ गया। अब देखो x को हम बता नहीं सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो 3 कंडीशंस है, यानी कि L लेस देन 1, L ग्रेटर देन 1 एंड L इज इक्वल टू 1, तीनों के लिए हम सॉल्व करके देखेंगे। हेंस बाय द डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, जो हमने देखा था, एंड द डाइवर्जेंट इफ 1 अपॉन x इज लेस देन 1। तो ये दो कंडीशन है जिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए, जिसमें सीरीज ये दोनों केस को फॉलो कर सकता है। अब देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 1, अगर यहां पर हम 1 पुट अप कर दें
तो हमारे पास क्या मिलेगा, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स, ये हम जानते हैं अगर वैल्यू 1 आ गई तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है फेल हो जाते हैं, यानी कि इसमें पुटअप करने पर हमको ओवरऑल वैल्यू 1 मिलेगी। एंड फॉर द गिवन सीरीज n इज इक्वल टू n+1 अपॉन n⁻3, ये हमारे पास सीरीज था जिसमें एक्स वाई टर्म की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो हमारे पास vn क्या मिलेगा, देखो ये सीरीज जो है वो तो फेल्स हो गया, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा के हम इसमें पी सीरीज टेस्ट को हम देखेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे। अब un हमको मिल गया, अब vn निकालना पड़ेगा। vn कैसे आएंगे, इसमें nth वाला टर्म को यहाँ पर देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो n⁻1 और इसमें हाईएस्ट पावर n⁻3, तो हमने n अपॉन n⁻3 यहाँ पर ले लिया। ये कैंसिल होने के बाद हमको मिलता है 1 अपॉन n स्क्वायर। देन अब इनका रेशियो हम निकालते हैं, un अपॉन vn इज इक्वल टू n+1 अपॉन n क्यूब, ये वैल्यू हमने पुटअप किया, अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर 1 अपॉन n स्क्वायर जो इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे n स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके n+1 अपॉन n, तो यहाँ से फिर से हम n कॉमन लिए और n को कैंसिल आउट किए, तो 1+1 अपॉन n हमको मिल गया। अब इसमें लिमिट पुटअप करते हैं n टेंड्स टू इनफिनिट, तो हमको ये ओवरऑल वैल्यू मिलती है 1। तो अब देखिए विच इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये जो फाइनाइट है नॉन जीरो नंबर है, हम कंपैरिजन टेस्ट में आ जाते हैं वहां पर। तो यहाँ से क्या होगा, कंपैरिजन टेस्ट जो है फॉलो हो सकते हैं। अब देखिए बट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, किस केस में, पी सीरीज टेस्ट से हम देखते हैं इसका जो पावर होता है, हमने vn जो सीरीज लिया था इसमें पावर मीन्स यानी कि n की पावर यहाँ 2 दिख रहा है, यानी कि p की वैल्यू हमको मिल गई 2 विच इज ग्रेटर देन 1। जब भी ये 1 से ग्रेटर होंगे तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हमारा जो ओरिजिनल सीरीज था वो भी कन्वर्जेंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमको क्या केस मिल गए कि ग्रेटर 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन के केस में कन्वर्जेंट मिल गया और इक्वल के केस में भी कन्वर्जेंट मिल गया, और 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 के कंडीशन में हमको डाइवर्जेंट मिल गया। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कंपैरिजन टेस्ट जो हमने पिछले वीडियोस में बताया था और पी सीरीज टेस्ट जो जिसको भी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, तो उस दोनों सीरीज टेस्ट को आपको देखने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो पाएंगे। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारे पास सीरीज है 2 + 3/2 x + 4/3 x² + so on, x is greater than 0. Let the given series be summation un। nth टर्म हमको मिलता है इसका, देखिए ये जो है वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके अपॉन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि ये नेचुरल नंबर हमको 1 2 3 4 so on मिल रहा है। तो यहाँ हमने n लिख दिया, और अगर हमने 1 लिया तो इसकी वैल्यू देखो, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है 1 ग्रेटर आ रही है, तो 2 इससे 1 ग्रेटर 3 आ गया, 3 इससे 1 ग्रेटर 4 आ गया, यानी कि n+1 आएंगे। और x टू द पावर देखो, x की पावर क्या है, सबसे पहले 0 था, फिर 1 था, मतलब कि इससे 1 कम, जैसे यहाँ 2 है तो पावर जो है 1 दिख रही है, यहाँ 3 है तो पावर 1 कम यानी कि 2 दिख रही है, तो n-1 इसका पावर हो जाएगा। अब un+1 हम निकालते हैं, तो n की जगह n+1 पुटअप करेंगे तो हमको ये मिलेगा n+2 अपॉन n+1 x टू द पावर n। अब दोनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट इसमें यूज कर रहे हैं। un अपॉन un+1, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने के बाद इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे सॉल्व आउट करने पर n+1 होल स्क्वायर अपॉन n+2 इंटू 1 अपॉन x हमको मिल रहे हैं। अब देखो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुटअप करते हैं। इसमें इनफाइनाइट पुटअप हम जब करेंगे, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से n² हम कॉमन निकालिए, हमको बचा 1 + 1 अपॉन n और ये होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ भी n कॉमन निकालिए तो n² हो जाएंगे n+2 अपॉन n। तो यहाँ पर इनफाइनाइट जब हम पुटअप करेंगे, ये दोनों टर्म्स को कैंसिल हो गए, यहाँ पर इनफाइनाइट जब पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1, यानी कि हमको 1 अपॉन x यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए 1 अपॉन x हमको मिल गया। अब फिर से हम वही चीज देखेंगे, हेंस बाय द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी कंक्लूड दैट 1 upon x is greater than 1, then the series is convergent. Second point, if 1 upon x is less than 1, then the series is divergent. If 1 upon x is equals to 1, then the series test is fails. देखो ये फेल हो गया हमारे पास, तो इसको अब ये फेल होने के बाद इसको हम p सीरीज फॉलो करके इसको सोल्व करेंगे। तो x is equals to 1 जब पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या मिलता है,
देखिए इस हमारे पास यू एन जो था उसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट अप किया, हमको n प्लस 1 अपॉन n मिल गया। अब इसमें से n कॉमन निकाले तो 1 प्लस 1 अपॉन n हमको मिला। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इन्फिनिट जब पुट अप किए तो हमको वैल्यू 1 मिल गई, तब इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या मिल गई, हमको 1 मिल गई, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें ईच टर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म्ड सीरीज इज पॉजिटिव एंड द un इज डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम एज n टेंड्स टू इन्फिनिट जाते हैं तो डज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहे हैं, यानी कि 1 वैल्यू है। तो जब भी 0 की इक्वल नहीं आएगी वैल्यू, मतलब वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। देखिए इसमें हमने पी सीरीज टेस्ट यहाँ पर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो है vn यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। क्यों फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास n है और अपॉन में भी n है, तो हम n अपॉन n अगर लेंगे तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, यानी कि vn की वैल्यू हमको 1 मिल रही है ऑलरेडी। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो है हम इसके रेशियो को पर्टिकुलर कोई लिमिट हम ला सकते हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखिए हमको नॉट इक्वल टू 0 मिला, मतलब ये क्या होगा, सीरीज जो है डाइवर्जेंट। अब ये सीरीज डाइवर्जेंट है एंड द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये हमने देखा। और डाइवर्जेंट कब हो गया, 1 अपॉन एक्स इज लेस देन, और इक्वल के केस में भी हमारे पास क्या आ गया, डाइवर्जेंट ये आ गया, यानी कि 1 अपॉन एक्स इज लेस देन और इक्वल 1, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इतना ही इसमें था। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।